मैं अनिरुद्ध कुशवाहा। आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक लेके आया हूँ केमिस्ट्री का, लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि लेंथेनाइड सीरीज क्या होता है। लेंथेनाइड सीरीज में कौन एलिमेंट, कहाँ से कहाँ के एलिमेंट्स आते हैं, या फिर ये किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, इनकी पोजीशंस क्या है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ ब्लॉक्स में बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहले आता है अपना यस ब्लॉक। यस ब्लॉक के बाद आता है राइट साइड में पीरियोडिक टेबल में ये पी ब्लॉक। यस और पी ब्लॉक के बीच में रहता है अपना डी ब्लॉक। और यस टी डी ब्लॉक के बाद पीरियोडिक टेबल में ही जो है कुछ एलिमेंट्स का एक अलग सीरीज बना करके मेन पीरियोडिक टेबल से निकाल करके यह ब्लॉक में रख करके उनको नीचे में रखा गया है। तो यहां पे आ जाता है डी ब्लॉक के नीचे में यह जो अपना लेंथेनाइड संकुचन हम लोग आज जिस पे बात करेंगे, जिसको पढ़ेंगे, वो यह ब्लॉक के एलिमेंटों की प्रॉपर्टीज है। क्योंकि यह ब्लॉक भी दो अलग अलग जो है उसमें बटा हुआ है, समूह में बटा हुआ है, जिसमें एक आता है यह ब्लॉक के अंतर्गत ही लेंथेनाइड सीरीज। एक आता है लेंथेनाइड सीरीज, और सेकेंड आता है इसी में, वो होता है एक्टिनाइड सीरीज। तो जो अपना टॉपिक है वो लेंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज है, या उनमें ये पाया जाता है लेंथेनाइड संकुचन। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा यह ब्लॉक के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। जो यह ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो डी ब्लॉक को बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। और जो यह ब्लॉक होते हैं इनको इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। और यह ब्लॉक को क्या बोलते हैं? अंतर संक्रमण तत्व। तो ये था यह ब्लॉक, इसको अंतर संक्रमण तत्व के नाम से या इनर ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जाना जाता है। चूंकि इनको अंतर संक्रमण तत्व या संक्रमण तत्व जो है डी ब्लॉक और यह ब्लॉक को इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, ये अपनी प्रॉपर्टीज के कारण ही इनको संक्रमण या अंतर संक्रमण कहा जाता है। और संक्रमण इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो खुद की प्रॉपर्टीज होती है, ये अपनी खुद की प्रॉपर्टीज से दूसरे एलिमेंटों को भी क्या करते हैं, एक तरह का संक्रमित करने का काम करते हैं। इसीलिए इनको संक्रमण अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो हम लोग को मेंस यह ब्लॉक को ध्यान देना है। तो यह ब्लॉक, अब जानेंगे कि यह ब्लॉक में भी दो सीरीज आता है। एक होता है लेंथेनाइड सीरीज
और एक होता है एक्टिनाइड सीरीज, या इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड समूह और एक्टिनाइड समूह। अब देखते हैं लेंथेनाइड जो समूह है या सीरीज है, इसमें एलिमेंट्स कहां से कहां तक के आते हैं। तो लेंथेनाइड सीरीज, ये लेंथेनाइड जो सीरीज होता है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनम के बाद के जितने लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट आते हैं, लेंथेनम ये 57, लेंथेनम 57 जो है, इसके बाद जो एलिमेंट्स होंगे वो किस में आएंगे, लेंथेनाइड सीरीज के अंदर। तो जो ये लेंथेनम है 57, इसके बाद आता है वो है सीरियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 58। तो जो लेंथेनाइड सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज के जो है यहां से ये स्टार्ट होता है, सीरियम से स्टार्ट होता है 50, सीरियम 58 से ये कहां तक जाता है, ल्यूटीशियम ये 71। ये 58 से 71। तो सीरियम से ल्यूटीशियम तक टोटल जो है कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे अपने, 40 एलिमेंट्स। ये जो 40 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को क्या एक साथ क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड सीरीज या लेंथेनाइड समूह के तत्व। तो कहां से कहां तक है ये, 58 से एटॉमिक नंबर 58 से 71, 58 में सीरियम है, सीरियम से आता है ल्यूटीशियम तक। तो ये हो गया लेंथेनाइड सीरीज में कि कहां से कहां तक के एलिमेंट्स आते हैं और टोटल कितने एलिमेंट्स आते हैं। अब लेंथेनाइड सीरीज में एक चीज ऐसा और था कि जो लेंथेनाइड सीरीजों जो सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, इनको यह ब्लॉक में जो रखा गया है, तो इनको यह ब्लॉक में इसलिए रखा गया है क्योंकि जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, किनके, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के, एक क्रमशः इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन्स 4f और 5f में जाते हैं। तो जो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन्स 4f में जाते हैं, और जो एक्टिनाइड सीरीज है इनके इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन्स 5f। तो इस तरह से ये था लेंथेनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज हो गया, 4f ऑर्बिटल में क्यों रखा गया है, वो हो गया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिटल में जाते हैं, इसीलिए इनको f ब्लॉक में रखा गया है। इसके बाद ये भी देख लीजिए कि लेंथेनाइड सीरीज में टोटल कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो 14 एलिमेंट्स आते हैं। जो भी लेंथेनाइड सीरीज में एलिमेंट्स हैं ये जो आते हैं वो कहां से कहां तक के आते हैं, तो सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक के आते हैं। अब ये लेंथेनाइड सीरीज है, इन्हीं लेंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, इन्हीं एलिमेंट्स में एक जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है इनकी, वो होती है लेंथेनाइड संकुचन। ये लेंथेनाइड तत्वों की एक अलग या विशिष्ट पहचान दिलाता है, कौन सा, लेंथेनाइड संकुचन। तो अब हम देखते हैं आगे
कि लेंथेनाइड सीरीज में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो लेंथेनाइड संकुचन क्यों शो करते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संकुचन क्या होता है। संकुचन का मतलब यह होता है संकुचित होना या सिकुड़ना। एक तरह का क्या होता है संकुचन का मतलब सिकुड़ना। अब ये आता है कि एलिमेंट्स हैं तो ये कैसे संकुचित होंगे या कैसे सिकुड़ेंगे, कैसे फैलेंगे। तो ये लेंथेनाइड जो सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है या इनमें कुछ स्पेशल इस तरह की फिनोमिना पाई जाती है, इसीलिए इनको नाम दिया गया है लेंथेनाइड संकुचन। अब ये लेंथेनाइड संकुचन जो है, अब ये इसको थोड़ा देखते हैं केमिस्ट्री की भाषा में कि क्या होता है। तो लेंथेनाइड संकुचन जो है तत्वों का, कौन से, जो लेंथेनाइड सीरीज के जो तत्व हैं उनका, ठीक, लेंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनका क्या होता है, जो एलिमेंट्स हैं उनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है, यानी कि जो एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक ये बढ़ने के साथ साथ इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं हैं वो परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, कम होती है। परमाणु क्रमांक क्या है, बढ़ रहा है तो परमाणु त्रिज्या ये क्या होगा, कम। यानी परमाणु क्रमांक बढ़ा तो परमाणु त्रिज्याएं कम होती है। तो जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इसका साइज बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन होता यह है कि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे ऐसे परमाणु त्रिज्याएं इसकी कम होती जाती हैं। अब जो कि परमाणु त्रिज्याएं कम होती हैं इनका आकार और क्या होगा, त्रिज्या कम होगा तो आकार भी कम हो जाएगा। इनका जितने भी ये लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स होंगे। तो जो लेंथेनाइड संकुचन था वो इतने ही था कि लेंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या का कम होना ही जो है लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सीरियम 58 से जब नीचे जाते हैं ल्यूटीशियम 71 तक, तो ये सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक, तो ऊपर जब इधर से आते हैं 71 तक पहुंचते हैं तो धीरे धीरे ये परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। और इसी को क्या कहा जाता है कि लेंथेनाइड संकुचन।
या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु त्रिज्या उसकी कम होते जा रही है। अब आगे इसका देखते हैं कि अच्छा ऐसा होता क्यों है, ये परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ त्रिज्याएं इसकी कम क्यों हो रही है। तो अब आता है लेंथेनाइड संकुचन के कारण कि क्या कारण है कि कोई भी जो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं इनका परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ त्रिज्याएं कम हो रही है। तब क्या हो जाएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो लेंथेनाइड संकुचन का जो कारण है उसमें ये है कि जैसे जैसे हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते जाते हैं, वो विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन्स क्या है भरते जाते हैं, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो नाभिक में ही एक जगह पाए जाते हैं। तो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंटों में क्या होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन इनके किस में जाते हैं, 4s में, यानी सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 14 एलिमेंट्स पाए जाएंगे। इनके सभी की जो अंतिम इलेक्ट्रॉन्स हैं किस में जाएंगे, 4s में। अब ये चूंकि 4s में जाने के कारण ये एक ही ऑर्बिटल में जा रहे हैं, ये अगर कोई एटम्स है इसका बीच में नाभिक है, इसके विभिन्न लेयर है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। अभी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अंतिम इलेक्ट्रॉन्स जो है लेंथेनाइड सीरीज के वो किस में चलते जाएंगे, 4s में, एक ही ऑर्बिटल्स में। तो जानते हैं कि नाभिक का इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्सन होता है। तो यहां पे एक काम करता है एक शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों के बीच यहां पर क्या कराएगा, ये रिपल्सन होता है, और इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। रिपल्सन और अट्रैक्शन। तो इनके जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है या इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो चूंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 4s में ही जाते हैं, ये अलग में नहीं जाते हैं। इसलिए जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें 4s वाले इलेक्ट्रॉनों में आपस में रिपल्सन नहीं होगा, जबकि नाभिक के प्रति आकर्षण होगा। तो ये शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बाह्यतम कोष वाले वो नाभिक की ओर आकर्षित रहते हैं। नाभिक को आकर्षित रहते हैं तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाता है 4s में, वो उतना ही ज्यादा नाभिक की ओर आकर्षित होते जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता है और इनके बीच दोनों के बीच आकर्षण बढ़ने लगता है। अब ये 4s में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और नाभिक में प्रोटॉन्स बढ़ते जाएगा, और दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन, खिंचाव अंदर की ओर होगा। और इलेक्ट्रॉन्स का जब खिंचाव अंदर की ओर होगा तो जो बाह्यतम कोष का जो होता है साइज, ये अंदर की ओर खिंचाने लगता है। अब ये अंदर की ओर खिंचाने लगता है तो इसके परमाणु की जो त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होता है, कम होने लगता है। इसी कारण क्या होता है, जैसे जैसे हम लेंथेनाइड सीरीज में देखते हैं कि सीरियम 58 से जब
ल्यूटीशियम 71 की ओर जब जाने लगते हैं तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है, लेकिन इनकी परमाणु की त्रिज्याएं कम। तो इसी को क्या बोला जाता है लैंथेनाइट संकुचन। ये था कारण कि क्यों कम होता है, तो इसका ये शेल्डिंग इफेक्ट, जिसके कारण लैंथेनाइट संकुचन पाया जाता है। ये पीरियोडिक टेबल की एक और हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करके पढ़ते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिसमें 4-5 प्रॉपर्टीज रहता है। उसमें से जो सबसे अभी हम लोग के लिए यहाँ पे काम की है वो है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, तो उसमें जो परमाणु का आकार है उसके बारे में जब पढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि जब पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो इनके परमाणु का आकार क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम आने पे परमाणु का आकार इंक्रीज होता है। जबकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या हो जाता है, ये जो परमाणु का आकार होता है ये डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे परमाणु का आकार डिक्रीज होता है। हम जानते हैं जो लेंथेनियम सीरीज होता है वो सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक जाते हैं। तो हम ये क्या है अपना लेफ्ट है, ये क्या हो जाएगा राइट, तो क्या हो जाएगा 58 से जब 71 की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार या साइज ऑफ एटम्स वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो जब परमाणु का साइज या आकार जब डिक्रीज होगा तो इनकी जो त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या या इसको रेडियस भी इसी को बोलते हैं, ये त्रिज्या अब ये क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। क्योंकि आकार ही कम हो रहा है तो त्रिज्या इसकी कम होने लगेगी। तो इस तरह से ये था ये भी कि परमाणु का आकार जो होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होता है। हम बोल सकते हैं कि लेंथेनाइट सीरीज में जब हम सीरियम से ल्यूटीशियम तक के जाते हैं तो इनका परमाणु का आकार या त्रिज्या कम होती है। तो ये था अपना लेंथेनाइट संकुचन। लेंथेनाइट संकुचन में हम लोग पहले देखें कि लेंथेनाइट संकुचन से पहले कि लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स जो होते हैं वो किस ब्लॉक में आते हैं। ब्लॉक के बाद हम देखेंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, और जब ये इसके बाद हम लोग देखेंगे ये यह ब्लॉक में आते हैं तो यह ब्लॉक को फिर से कितने उप भागों में विभाजित किया गया था। तो यह ब्लॉक जो था दो भागों में बटा हुआ था। ये अपना लेंथेनाइट
सीरीज और दूसरा क्या था ये एक्टेनाइड सीरीज। जो लेंथेनाइड सीरीज था उसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते थे ये कहाँ तक पाए जाते थे, सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक। अब ये जो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स थे इन्हीं की एक प्रॉपर्टीज होती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन फिर देख, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में होता यह है कि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे परमाणु त्रिज्याएं कम होती हैं और इसी को क्या बोला जाता है, लेंथेनाइड संकुचन। फिर देखिए इसके जो लेंथेनाइड संकुचन के कारण में तो ये शील्डिंग इफेक्ट के कारण लेंथेनाइड संकुचन दर्शाते हैं या शो करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो अपना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का ये था वो मुख्य रूप से लेंथेनाइड संकुचन वो खत्म होता है। छोटा ही टॉपिक था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का या संकुचन का, जिसमें लेंथेनाइड संकुचन क्या है उसके कारण। धन्यवाद।